नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाते रहिए। और सीमा कुदैन आगे, जिनको सम्मान लेना होता है वो आगे आते हैं, खड़े नहीं हो जाते। तो आप गीतांजलि संस्था की सदस्य भी हैं और कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाने में योगदान देती है। समाज में हर क्षेत्र में आप खड़ी रहती हैं। धन्यवाद सर, मैं बार बार आपको कष्ट दे रही हूँ, तो आप अभी जमे रहिएगा। मंच पर आमंत्रित करती हूँ और हमारी यहाँ पर एक विशेष नाम, किरण यहाँ पर बैठी हुई हैं। किरण जी जो विकास भवन में, मैंने पहले भी नाम लिया था आपने भी, मैडम ये विकास भवन की पूरी पार्किंग अकेली महिला ये संभालती हैं। रात दिन जब भी आप जाओ विकास भवन में आपको ये देंगी भाई, जब तक ये जब भी आप विकास भवन आएंगे इनको आप जरूर देखेंगे। मैम ये किरण जी है जो पूरी पार्किंग संभालती हैं विकास भवन में। असली सशक्तिकरण, जोरदार तालियां हो। एक ग्रुप फोटो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। इसी क्रम में हमारी रेणु चौधरी के लिए भी श्री गणेश वंदना जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की। थैंक यू बच्चों। अब आप सामने जाकर बैठेंगे। कीर्तिमान साबित किए हैं। सुनीता विलियम, इंदिरा गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी, रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा और अन्य ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने देश में ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर अपना नाम अंकित किया है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये हमेशा कहा जाता है। वो उसकी माता हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, उसकी मित्र हो सकती है। अर्थात एक महिला के बिना एक पुरुष कुछ भी नहीं। मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। आज महिला दिवस पर मैं सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो न केवल एक महिला बल्कि एक आने वाली पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि हमारी महिलाएं पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त थी। बस ज़रूरत है तो उनको बराबर का मौका देने की, उन्हें उनका उचित सम्मान देने की, उन्हें उनका जीवन उनकी मर्जी के हिसाब से जीने देने की, उन्हें उनके डिसीजन खुद लेने देने की आज़ादी देने की। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुषों से बेहतर करके दिखा रही हैं।
महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से बेहतर प्रबंधक भी साबित होती हैं, क्योंकि उनमें वह सभी गुण तो है ही जो एक पुरुष में होते हैं, लेकिन प्यार, करुणा और दया की भावना जो एक महिला में होती है, वह उसे हर एक क्षेत्र में पुरुषों से एक बेहतर मैनेजर, एक बेहतर प्रबंधक साबित करती है। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा दर्द सहने की शक्ति रखती हैं। महिलाएं अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचने की शक्ति रखती हैं। महिलाएं ऑफिस में काम करके अपने घर का काम करने की शक्ति रखती हैं। अंत में मैं 4 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगा। भूले से मत कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन की दायनी, नारी है वरदान। माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन देती संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। आप सभी को महिला थी कि हमें लड़की नहीं चाहिए, ये एक कॉमन सिनेरियो था। ये डॉक्टर की चॉइस पे होता था कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन करे ना करे, वो अबॉर्शन करे ना करे, क्योंकि इतना कोई शक्ति नहीं थी। इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल लाइकिंग। मुझे कभी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आई, तो मैंने हालांकि नहीं करा। उसके लिए मुझे बहुत लड़ाई झगड़े भी करने पड़ते थे। कोई कहता था मैं बेसिक शिक्षा विभाग और गीतांजलि वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम किया गया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और क्योंकि हम लोग महिला दिवस इसीलिए करते हैं, हर बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कि महिलाओं को हम जागरूक कर सकें कि ये कैसे मजबूत हों और कैसे सुरक्षित हों। तो इसमें हमारे आज मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। उन्होंने सारी योजनाएं जो सरकार उनके महिलाओं के लिए तैयार कर रही है और चालू भी किए हुए हैं कई प्रोग्राम, तो उनके बारे में आज जानकारी दी है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है सरकार उनके लिए क्या कर रही है। तो एक आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया है। और यहाँ के बच्चों द्वारा जो बाहर मेला लगाया गया है, तो उसका भी आप लोग देख रहे होंगे कि उन्होंने अपने हाथों से चीज़ें बनाई हैं। उनको सशक्तिकरण करने का ये भी एक। जो महिलाएं नहीं आई हैं, आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि समाज के कार्यों में बढ़ावा दें। जो समाज ने और सरकार ने हमारे लिए अब नई योजनाएं बनाई हैं, और जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, क्योंकि माँ ही मजबूत करेगी अपनी बेटी को। जब तक माँ मजबूत नहीं होगी तो वो अपनी बेटी को नहीं कर पाएगी, और वो उसे सारी सरकारी योजनाएं और अपने आप को कितना दायरा कहाँ तक फैला सकती है वो चीज़ उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक मजबूत बेटी को, मजबूत भारत को बना पाएगी। और कोई है बनना जी एक साथ सबको बुला लीजिए, जिसका अच्छा हम सब साथ में मिले लेंगे। बस अभी 1 घंटा हो चलेगा। नेहा जी को जैसा कि आज महिला दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम सबको बधाई देते हैं कि महिलाएं अपने बिजी शेड्यूल से आज निकल करके इस प्रोग्राम में आई हैं, शामिल हुई हैं। और इस पूरे प्रोग्राम का तो हम उनको देख के ही हमारा मनोबल बनता है कि हाँ भी वो सब अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए यहाँ पे समय निकाल करके आई हैं। और मैं अपने विभाग को प्रेजेंट करती हूँ, महिला कल्याण विभाग से एमटीसी कोऑर्डिनेटर। अभी गवर्नमेंट द्वारा हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन चलाया गया है, तो उसका मेन उद्देश्य हमारा यही है कि एक ही छत के नीचे हमारा हब चल रहा है। जैसे कि हमारा वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर में ही हमारा हब बना हुआ है, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो वहीं पर संचालित होती हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, बच्चों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, निराश्रित महिला पेंशन है, स्पॉन्सरशिप स्कीम्स है हमारे पास, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है। और जो भी महिलाएं हिंसा से पीड़ित हैं और उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, सारा प्रोविज़न हमारे विभाग द्वारा किया जाता है। मैडम, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्या योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिल सकता है जो निम्न वर्ग के से आती हैं, जो दौड़ भाग नहीं कर सकती हैं? जी मैम, सबको इन योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर ब्लॉक पे, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर सारे कैंप लगाए जाते हैं, जिसका पूरा हमने प्रचार प्रसार करते हैं न्यूज़पेपर में। ब्लॉक लेवल्स पर भी बात करके उन महिलाओं को ही मेन उद्देश्य होता है, उन महिलाओं के लिए ही काम करना जो इस योजना से वंचित रह गई हैं और उनको इन योजनाओं से जोड़ना।
ऐसा नहीं होता है कि आप इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से और आगे बढ़ाती रहो? मैम आगे बढ़ाती हैं। अब हमने डिजिटल भी इनका अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें अपने हमारे सारे ट्विटर चैनल पर, फेसबुक चैनल्स पर छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ हैं हर योजना की कि जो भी महिलाएं ऑफिस तक नहीं पहुंच पाती, कुछ ग्राम स्तर पर भी नहीं पहुंच पाती, तो वो उस वीडियो के माध्यम से उस योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म भर सकती हैं। मैम जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं उनके लिए कोई संदेश? मैम यही कहेंगे कि आगे बढ़िए और पूरा प्रशासन आपके साथ है। जो आप करना चाहती हैं अपने सपनों को उड़ान दीजिए, आगे आई है, जितनी मदद जिला प्रशासन की तरफ से हो पाएगी वो आप लोगों की जाएगी। धन्यवाद। शिक्षा हमारे विभाग में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और कंपोजिट विद्यालयों में बालिका शिक्षा के अंतर्गत मीरा मंच के सत्र संचालित होते हैं प्रत्येक शनिवार को। आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमारे सभी विद्यालयों में दिया जा चुका है और हम बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए अनेक जो प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन पर काम करते हैं। जो महिलाएं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी हैं उनके लिए क्या कहेंगे, और ऐसे प्रोग्राम जो लगातार होते रहते हैं तो उनके लिए किस तरीके का जो मनोबल है महिलाओं के अंदर बढ़ता है, प्रोग्राम में आती हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, क्या कुछ इनके बारे में कहना चाहिए? जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और मैं प्रत्येक महिला से ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने आप को शिक्षित बनाएं, अपने अंदर वो हौसला रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। समाज हमारे साथ खड़ा हो ही जाएगा, लेकिन वो हिम्मत और हौसला हमें अपने अंदर से जगाना होगा। साथ ही हमें अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी स्वावलंबन, जो कि मिशन शक्ति का भी एक पॉइंट है कि हमें स्वावलंबी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अपनी अर्न करी हुई जो धनराशि होती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए अपने अधिकारों के प्रति और साथ ही आप खुद कमाइए और जो निर्णय लिए जाते हैं परिवारों में उसके भागीदार बनिए।